दिक्कत अब हो रही है वो नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं अपने पेशेंस को नहीं रोक पा रही हूँ। ये एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम है और इस समय काम बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है। पहले तो मैं आपको दिखाते हैं कि मैं कुछ टी शर्ट खरीद के लेके आई हूँ। अब की बार जो टी शर्ट लेके आई हूँ ना, वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है। और ऑफलाइन क्या लेके आई हूँ पहले मैं वो दिखाती हूँ, उसके बाद ही आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना? फिर वो सारी बातें करते हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी टी शर्ट लेके आई हूँ। तो आप लोग गैस करना कि इसमें कौन सी मेल है कौन सी फीमेल, ठीक है ना? तो पहला तो ये लेके आई हूँ, ठीक है? ये मैं दिखा रही हूँ, ये सब बच्चों के लिए है। और ये मैंने इस कलर की इसलिए लिया है क्योंकि ये कलर सबके ऊपर अच्छा लगता है। एक ये है, एक दूसरी, रुको दूसरी दिखाती हूँ। एक ये ले आई हूँ, ये कैसी लग रही है? एक्चुअली पता है मैं नाप नाप के क्यों देख लेती हूँ, क्योंकि अधिकतर मेरी आदत है मैं बच्चों का कपड़ा पहनती हूँ, मतलब लाती बच्चों के लिए हूँ, मैं खुद ही पहन लेती हूँ, इसलिए मेरे बच्चे काफ़ी दुखी रहते हैं। क्यों मी? सही बात है ना? सही बात। बहुत दुखी रहते हो तुम ना। और ये एक तीसरी ये लेके आई हूँ। तो कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आप लोग बताइएगा। मुझे और तो ये वाली अच्छी लग रही सबसे। तुमको ये वाली अच्छी लग रही है? तो इनको तो ये वाली अच्छी लग रही है। अब एक चीज़ बताइए, अच्छा आप इन बता दीजिएगा, इसमें से एक तो मुझे लेनी है, तो कौन सी मैं लूँ ये मुझे क्लियर करके आप लोग बताइएगा कमेंट करके। वैसे मुझे ये वाली, हाँ। ये वाली चाहते हैं कि मैं ले लूँ और ये वाली चाहते हैं लोग नहीं, मगर ये वाली मैं लूँगी, मुझे ये वाली नहीं, मैं वो वाली नहीं लूँगा। नहीं, मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। नहीं 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 यार, तो ये 3 टी शर्ट मैं खरीद के लेके आई हूँ। मैं और भी चीज़ लेके आई हूँ, पर जानते हो यहाँ पे रखी नहीं हो तो इसलिए अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। और मीत जाओ तब तक तुम चाय बना लेके आओ। चाय नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। बेटा माँ हूँ, माँ की बातें मानना चाहिए, समझे? ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पर। माँ के सामने झुकोगे ना तो दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे ना? तो माँ होती है, माँ से पोत का पोत नहीं पता ही आज। अच्छा, हम आपको बता दें, हाँ हम इन लोग से बताते हैं, पूत कपूत सुने परमाता सुनी ना कुमाता, ये कहावत सुन के ना ये सब पक चुके हैं पूरी तरीके से। और क्या कहते मम्मी आपका तो प्रवचन हमेशा 24 घंटा चालू रहता है। तो मतलब कहने का सेंस ये होता है ना, माँ अपने बच्चे के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती है ना? तो जाओ तुम चाय बनाओ फटाक से, जाओ। देखो बात करते ही करते काम करवाना मुझे कैसे आता है, तो ये आपको। तो टी शर्ट में पहले बताइएगा कि आप लोग कौन सी टी शर्ट में निकालूं, और अभी आगे का काम बढ़ाते हैं। तब तक मैं चाय पी लेती हूँ बनवा करके इन लोगों। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? साड़ी बहुत जबरदस्त लग रही है। आपकी येलो कलर की मैंने मंगाई है। हाँ, देखो नाजुक लग रही है, नेट फैब्रिक है ना, बहुत अच्छा लगा, नेट का कपड़ा ही जबरदस्त लगा था। हाँ, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट काम करते हैं, फटाफट हम जा रहे हैं काम करने, चाय लेने बस अपनी। चाय तुमसे ना छूटे, बाकी चाय जौन छूट जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आ गए हैं हम कपड़ा वॉश करने के लिए। कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके हैं और इसमें काफ़ी बच्चों के भी कपड़े हैं, वो सब गंदे हैं, मेरे पतिदेव के भी कपड़े हैं, वो भी गंदे हैं। तो इस तरीके, और यहाँ पे जानते हैं हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि डेली कपड़ा साफ़ करें। मैं ना रुकिए आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं ये करती हूँ कि मतलब मैं कुछ दिन का मतलब ये है कि डेली वाले कपड़े तो डेली मैं साफ़ ही कर देती हूँ, मगर हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े ये वॉशिंग मशीन में जो धुलता है, तो रोज़ डेली वॉशिंग मशीन नहीं चलाती हूँ। मतलब इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मतलब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन इस टाइप से धुलती हूँ। तो मतलब ये रेगुलर वाला काम नहीं है, तो इसलिए काफ़ी कपड़े इकट्ठा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ आज जितने भी कपड़े इकट्ठा हैं सब ढूंढ के ही धुल लें। इसको देख के तो आप समझ गए होंगे कि किसका कपड़ा है। आपको पता है बहरहाल मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल मुझे थोड़ा सा रिमाइंड इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे मम्मी के कपड़े रखे हुए थे, तो मुझे देख करके थोड़ा सा रिमाइंड हो गया। मतलब मेरी आदत थी ना कि मम्मी के कपड़े भी हम डेली नहीं धुलते थे। मतलब 5-6 नाइटी थी, इतनी ज़्यादा थी मम्मी के पास नाइटी कि मैं क्या करती थी कि मतलब मम्मी की नाइटी भी हम 2-2, 3-3 दिन पे ही धुलते थे, सारे इकट्ठा कर करके रखते रहते थे वॉशिंग मशीन में। फिर जब 2-3 दिन जब बच्चों के कपड़े धुलते थे या हस्बैंड के कपड़े धुलते थे, तभी मम्मी के भी कपड़े धुलते थे। मेरी आदत सी बन गई थी। और जैसे मम्मी मतलब आपको बताऊँ, अब बता रही हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं बताई थी सोशल मीडिया पर। मगर मैं आपको बता दूं, मम्मी ना जैसे कि अब बुजुर्ग थी, बहुत लोग मम्मी की एज पूछते हैं कि मम्मी की एज कितनी थी, कितने साल हो करके वो एक्सपायर हुई हैं। पहले मुझे पता था कि मम्मी 75 साल की है, मगर बाद में जब मम्मी के भाई मतलब मामा लोग आए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं वो 76 या 77 साल की हैं। मतलब खत एक्सपायर होने के बाद हमको पता चला कि वो 76 या 77 साल की थी। तो हो सकता है इसी कारण चाहे जो था। तो मतलब मम्मी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बीमार रहती थी, मगर जैसे होता नहीं बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो बाथरूम कर देते हैं
मतलब कपड़े में या कभी बिस्तर पे कर देते हैं, तो तब भी मैं यही करती थी कि मतलब बाथरूम वाथरूम कर देती थी तो मैं भले साफ़ कर देती थी, मगर अगर रेगुलर अगर साफ़ कपड़े रहते थे तो मैं नहीं साफ़ करती थी। तब मैं 3-3 दिन पे एक साथ ही कपड़े साफ़ करती थी। और मेरी आदत थी कि मतलब, और जैसे ऐसा भी होता था कि कभी कभी वो पॉटी वॉटी करने जाती थी तो पॉटी भी हो जाती थी। मतलब जैसे होता नहीं है, बुजुर्ग और बच्चे एक समान के होते हैं, उसी तरह मम्मी का भी चलता था। तो इस तरह चलता रहता था, मगर कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ साफ़ करने में दिक्कत होती थी या मुझे कुछ करने में दिक्कत होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बल्कि दिक्कत अब हो रही है, वो नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, वो थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक सृष्टि खुश थी। और ना मैंने कभी इस चीज़ को मतलब जाहिर किया कि मम्मी के साथ ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे लगता था ये कॉमन सी चीज़ है। आज मेरी मम्मी के साथ हो रहा, कल मैं बूढ़ी होंगी तो मेरे साथ भी होगा। और आज जो मैं टॉयलेट कर दे रही हूँ, कल हम भी बूढ़े होंगे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, हम भी टॉयलेट कर सकते हैं। तो ये रिश्ता ही ऐसा होता है और ये कोई बोझ का रिश्ता नहीं है। मैं अपने पेशेंस को नहीं रोक पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। आज बहरहाल इधर बीच में बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रही थी मम्मी को लेकर के, मतलब मैं डाइवर्ट रहने की कोशिश करती थी कि मम्मी को लेकर डाइवर्ट रहूँगी, पर आज फिर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं और आज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मम्मी जो एक ऐसा रिश्ता थी मेरे लिए ना, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईमानदार थी। उन्होंने जो मेरे लिए किया है, मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई इतना नहीं किया है। और उनकी ईमानदारी ना अपने दिल से कभी नहीं निकलेगी, ना उनकी जगह कोई ले पाएगा। बहरहाल अब मैं कभी नहीं रहूँगी, ये मैंने सोच रखा था 4-5 दिन पहले भी। तभी आपको हम सारी ब्लॉग में नॉर्मल दिखते थे और मैं आपको बता दूँ मैं नॉर्मल हूँ भी, फिर अब कभी फिर नहीं रहूँगी। रील्स मैं शूट करती हूँ ना, तो वो मेरा काम रहता है, इस वजह से मैं शूट करती हूँ। बहुत लोग हमको अभी भी निगेटिव लिखते हैं कि शर्म नहीं आती, घर में इतनी बड़ी ट्रेस्टी हुई, ये सच बच के घूमती हूँ, मगर वो मेरा काम है तो इसलिए मैं करती हूँ। मगर जो मेरे दिल में है ना, वो कोई नहीं समझ पाएगा, वो वही समझ पाएगा जो मुझे दिल से जानते होंगे, जो मुझे करीब से जानते होंगे। दूर के रिश्ते कहाँ कोई जान पाएगा। तो अभी मुझे बहुत काम है और काम से तो मैं कभी नहीं घबराती हूँ, ये बात हकीकत है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत काम निपटाने के लिए, और आज ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बना पाएंगे और अगली ब्लॉग में फिर मिलेंगे हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं कोशिश करती हूँ मम्मी को ना याद करूँ, क्योंकि मगर उनको भुलाया भी नहीं जा सकता है।